रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के देवरिया की। लोग बाग अभी तक अपने लग्जरी वाहनों और घोड़ों हथियारों की बारात देखी होगी, पर आज हम आपको एक अनोखी बारात के दीदार कराएंगे जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। जी हाँ, यह बारात बैलगाड़ी के साथ है जिस पर दूल्हा और बाराती दोनों बैलगाड़ी में सवार हैं और इस बारात में डीजे की जगह फुराई लोक नृत्य व इस बारात का देखकर लोग अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने को मजबूर हो जा रहे हैं। यह बारात देवरिया जनपद के कुसहारी गांव से पकड़ी बाजार जा रही है। दूरी 35 किलोमीटर की है। इस बारात के मौसम में इस बारात को देखने के लिए लोगों को घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। इस बारात को दूल्हा छोटे लाल पाल हैं जो अपने को 10वीं फेल बता रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने ये सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो बैलगाड़ी से अपनी बारात ले जाऊंगा ताकि पुरानी परंपरा को आज के दौर में लोग देखें व समझ सके। छोटे लाल पाल मुंबई में फिल्मों की शूटिंग टीम में कार्य करते हैं। इस बारात में सैकड़ों की तादाद में जो बाराती थे वह काफ़ी खुश थे कि वे इस बारात को बाराती सड़कों पर लोग प्यार इनको मिल रहा था, इससे यह काफ़ी रोमांटिक थे। आप भी खुद वीडियो में देख सकते हैं कि ये बारात किस तरीके की बारात है। देखिए निगम पांडे की इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार देवरिया में ऐसी बारात जिसे लोग शायद भूल भी नहीं पाएंगे। अब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये हमारे लाइव देखने के लिए बारात आए हैं। काफी बहुत दूर से चल के आए हैं। हम लोग काफी दूर से चल के आए। गरिया बाबा बाबा रफ्तार न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के अंदर एक कुशहरी गांव है, वहां से एक बारात निकली थी। इस बारात का मुहाम है कि जो 40 साल पहले लोग बुजुर्ग पहले के जो बैलगाड़ी और उस पे डोली पे जाया करते थे, वहीं हमने 2021 में देखने को मिली है कि कुशहरी गांव से एक बारात निकलती है और देवरिया जनपद के अंदर जाती है। देवरिया जनपद के अंदर कैसे जाती है? बैलगाड़ी और डोली पे। हम इस वक्त दिल्ली से वहां पहुंचे हुए हैं और पहुंच के हम दूल्हे राजा से जायजा लेते हैं कि आपके दिमाग में कैसे ये बात आई कि बैलगाड़ी और डोली जिसको बोलते हैं, चार कहार लेके जाते हैं,
वो कैसे इन्होंने मॉडल किया। आज के युग के युवा सब लोग बैलगाड़ी से नहीं बल्कि एक से एक अच्छी गाड़ियों का पसंद करते हैं, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है उस पे जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में कैसी बात आई कि इन्होंने बैलगाड़ी पे अपनी बारात ले गई, और बाराती कैसे गए और किस तरीके व्यवस्था में गए, आइए हम जानकारी लेते हैं कुशहरी गांव के जिनकी शादी थी, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सर जी, मेरा नाम छोटेलाल पाल है। छोटेलाल पाल जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि बैलगाड़ी और डोली से आप अपनी बारात लेके गए और बाराती आपके साथ गए? दिमाग में हमारे इसलिए आया कि आजकल की जो नई पीढ़ी है, नई युवक लोग हैं, वो अपनी पुरानी परंपराओं को भूल रहे हैं। जैसे कि हमारे बाप दादाओं ने इसी तरह से बैलगाड़ी और डोलियों पे शादी ब्याह करते थे, आजकल के हमारे नौजवान लोग भूल चुके हैं। मैं इसको उजागर करने के लिए ये बैलगाड़ी और डोली किया था, ताकि जो नई पीढ़ी है वो ये जाने कि हमारे बाप दादाओं के ज़माने में ये मर्सिडीज और क्वालिस और एक से बड़ी गाड़ी ये थी उस ज़माने में। इसलिए मैं आज के ज़माने में नौजवानों को दिखाने के लिए और सारी पब्लिक को दिखाने के लिए बैलगाड़ी और डोली किया था। कितने बाराती गए थे आपके साथ और बैलगाड़ी की व्यवस्था कहाँ से की आपने इतनी बैलगाड़ियों का? बैलगाड़ी का तो व्यवस्था 2-3 गांव के लोग भाई लोग हैं, उन लोग के पास गया और वो लोग किए एक एक गाड़ी। जैसे एक आदमी को किया, वो लोग ने अपने संपर्क से जुटाए 11 बैलगाड़ी और एक डोली। तो इसमें क्या खर्चा आया आपका? खर्चा सर जी कम से कम लगभग 1500 रुपया पड़ा है एक बैलगाड़ी के पीछे। ऐसा तो नहीं है कि सरकार डीजल और पेट्रोल इतनी महंगी कर रही है, उसको लेके आपने ऐसी व्यवस्था की थी? जी नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। डीजल और पेट्रोल के बारे में तो मैं कभी सोचा ही नहीं। ये अपने पुरानी जो परंपरा है मैं उसको उठाने के लिए किया हूँ। डीजल पेट्रोल से मेरा कुछ लेना ही देना नहीं है। आपने गाड़ियाँ किया था? गाड़ी किया था जाने के लिए बारातियों को? हाँ, कुछ बाराती गाड़ी में गए? कुछ बाराती भी गाड़ी में गए, और गाड़ी इसलिए करना पड़ा मुझे मजबूरी में कि शायद आजकल के नवयुवक गाड़ी और डोली नहीं पसंद करें, तो फिर बारात में जाकर हमको क्या मतलब नहीं करते। इसलिए मैं उनके लिए पर्सनल 2 गाड़ी किया था, बोलेरो, और 3 टेम्पू किया था। कितने बाराती गए थे आपके साथ? लगभग 70 किया था। कितना दूर है यहाँ से जहाँ आपकी शादी हुई है? यहाँ से है 35 किलोमीटर। 50 गए थे। 50 गए थे। सारे बैलगाड़ी पे गए थे या और गाड़ियों से गए थे? नहीं, कुछ लोग तो बैलगाड़ी पे गए थे और कुछ गाड़ी से गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटेलाल पाल। कितने बजे से यहाँ बारात निकली थी आपकी? बारात यहाँ से 1 बजे निकल गया था। अच्छा, कितने घंटे लगे होंगे यहाँ से? और कम से कम 8 घंटे लगा। कितने घंटे? यहाँ से 1 बजे हम लोग निकले थे और 7 घंटा लगा था जाने में। कितने बजे पहुँचे थे वहाँ पे? वहाँ पे 8 बजे करीब में। अच्छा, ये बताइए, जो बैलगाड़ी पे लोग गए थे आपके साथ बाराती, उनको खाने पीने का भी प्रबंध किया था आपने? नहीं, खाने पीने का तो प्रबंध था, लेकिन देसी स्टाइल में था। क्या था? जैसे अपना गुड़ था और पानी था। और कोई खाने पीने का नहीं, और कुछ नहीं था। सत्तू का प्रोग्राम मैं रखा था, लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से और बारिश की वजह से उसको कैंसिल किया मैं। उधर से लोग आए उसी बैलगाड़ी पे भी? नहीं, उधर से कुछ लोग आए और कुछ लोग रात को ही खाए पिए, और जो गाड़ी थी 2 उसमें बैठ के चले आए। क्या नाम है आपका? छोटेलाल पाल। कौन सा ग्राम सभा? कुशहरी, जिला? डमरिया, ब्लॉक? रामपुर कारखाना। बहुत अच्छी बात देखने को इन्होंने बताया कि जो 40 साल पहले जो परंपरा थी उसको मैंने उजागर किया। मेरा कोई डीजल पेट्रोल से लेना देना नहीं है, कोई सरकार से लेना देना नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे दादा और परदादा करते हुए आए उसको हमने। विनय सिंह, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आपके ग्राम सभा से 1 किलोमीटर करीब एक कुशहरी ग्राम सभा है, वहाँ से एक कल परसों बारात निकली थी बैलगाड़ी और ठेला। क्या डीजल पेट्रोल सरकार महंगी कर रही है, इसको लेके ये इनके दिमाग में आया था, या आपका कहना क्या है इस मामले में? नहीं, मेरा कहना एकदम सही है कि जो इस समय डीजल पेट्रोल आए दिन रोज बढ़ रहा है, इसको लेके हमारे छोटेलाल पाल जी एक अच्छी पहल किए हैं, और इससे पूरे इलाके, पूरे देवरिया जिला में एक नया मैसेज गया है कि जिस तरह से सरकार डीजल पेट्रोल के दाम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा रही है, उस तरीके से उस पे जो गांव की ग्रामीण जनता है, गरीब जनता है, ये पुरानी परंपराओं के माध्यम से अपने शादी विवाह कम खर्च में कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, और चारों तरफ इनकी सराहना हो रही है, और इसमें इनकी बहुत चर्चा है चारों तरफ कि इन्होंने समाज को एक अच्छा आईना दिखाया है, और
इससे हमारे जो पुराने पहले से जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, डोली और कहार और बैलगाड़ी की जो परंपरा है, उसको इन्होंने पुनः दोहराने का काम किया है। इसके लिए हमारे छोटे लाल भाई बहुत ही बधाई के पात्र हैं। एक बात बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा तो हो रहा है, सरकार तो महंगी कर रही है, लेकिन आए दिन हर 4 व्हीलर कोई निकाल रहा है, कोई बाइक चल रहा है, कोई पैदल चलना नहीं चाहता है, फिर भी इतनी गाड़ियां रोड पे दिख रही हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, चूंकि समय की आवश्यकता है, हर आदमी समय बचत करना चाहता है और सबके पास इस समय आमदनी है, मगर ये है कि जो अन्य सरकारों के अपेक्षा ये जो वर्तमान की सरकार है, मोदी सरकार है, वो डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि आने वाले समय में निश्चित ही सबको पुराने परंपराओं का निर्वहन करना पड़ेगा। जैसे गांव में लोग साइकिल से चलना छोड़ दिए हैं, मैं खुद 2-4 किलोमीटर के रेंज में साइकिल से भी चलता हूं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, खेती में लागत बढ़ रही है, मुनाफा कुछ नहीं मिल रहा है और लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने समाज को एक आईना दिखाया है छोटे लाल भाई कि आदमी ऐसे भी कम खर्च में भी अपने शादियां कर सकता है और अपने को बचत कर सकता है। सर कम खर्च कहाँ, इन्होंने जो बताया एक बैलगाड़ी का 1500 रुपया लगा, क्या 1500 में कोई गाड़ियां नहीं हो सकती थी? नहीं, वो सही बात है। वो जैसे अभी इन्होंने एक शुरुआत की है, जब इस तरह से सभी लोग थोड़ा सा वो करेंगे तो निश्चित है कि इतना भार नहीं आएगा। क्योंकि इस समय बैलगाड़ी भी कहीं मिल नहीं रहा है, गांव में इक्का दुक्का कहीं न कहीं बैलगाड़ी है, तो इन्होंने एक अच्छा पहल किया है।